नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ये बात करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता आयोग के द्वारा, चाहे वो जिला आयोग हो, राज्य आयोग हो, राष्ट्रीय आयोग हो, उपभोक्ता आयोग के द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाता है उस आदेश की पालना किस प्रकार करवाई जाती है, और कोई आदेश की पालना नहीं करे तो उसके विरुद्ध क्या उपाय हमारे पास हैं। तो इस संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। तो इस अधिनियम की धारा 71 में ये बताया गया है कि कोई भी आदेश जो उपभोक्ता आयोग के द्वारा पारित किया जाता है तो वो आदेश सिविल कोर्ट के द्वारा पारित की गई डिक्री की तरह होगा, और सिविल कोर्ट का जो निर्णय है, उसकी जो डिक्री बनती है, उस डिक्री की जो पालना करवाई जाती है, एग्जीक्यूशन होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71 के तहत आदेश की पालना करवाई जाती है। जो जो नियम सिविल कोर्ट की डिक्री के लिए हैं वही सारे नियम पालना के लिए धारा 71 में बताए गए हैं। अब इसमें सिविल कोर्ट की डिक्री में तो केवल पालना का ही बताया गया है कि पालना करेंगे, संपत्ति कुर्क कर लेंगे, लेकिन इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक अतिरिक्त प्रावधान है जो बहुत ही सख्त प्रावधान है, और वो क्या है? वो प्रावधान धारा 72 धारा 72 में बताया गया है, और ये बताया गया है कि कोई आदेश की पालना नहीं करेगा तो उस पर पेनल्टी होगी, उसको शास्ति देनी होगी, उसे दंडित किया जाएगा। क्या दंडित किया जाएगा? 3 वर्ष तक का कारावास जो कम से कम 1 महीने का होगा, 1 महीने से कम नहीं होगा, और अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। या जुर्माना कितना हो सकता है? 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा, और अधिकतम 1 लाख रुपए तक हो सकता है। या ये दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। तो ये सज़ा कैसे होंगी? जब आदेश की पालना नहीं की है और विपक्षी जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया था वो उस आदेश की पालना करने में असफल रहा है, न तो उसने कोई अपील की तो खारिज हो गई और आदेश अंतिम हो गया, अंतिम आदेश हो गया तो उसको पालना करनी चाहिए निर्धारित अवधि में, समय में, और उसके बावजूद वो पालना नहीं कर रहा है तो ऐसे आदेशों का मतलब क्या निकला? फिर ये अदालतें किस लिए बैठी है, आयोग किस लिए बनाए गए हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए इसमें यहाँ सख्ती दिखाई गई है और प्रावधान किया गया है कि 3 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों, ये सज़ा उसको दी जा सकती है। और ये सज़ा देने की कार्रवाई जब आयोग करता है तो आयोग न्यायिक मजिस्ट्रेट की भांति इसमें कार्य करेगा। जैसे न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में किसी परिवाद के ऊपर कार्रवाई करता है, बयान लेना, जांच करना, और उसके बाद में कॉग्निजेंस लेना और अभियुक्त को तलब करना, फिर उसके खिलाफ बयान लेना और दोषी पाए जाने पर उसको सज़ा देना, सारा जो न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है वही प्रक्रिया इसके अंदर अपनाई जाएगी। और दोषी पाए जाने पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, दंड का प्रावधान है। और इस दंडादेश के विरुद्ध अपील किसी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं होगी। इस दंडादेश की अपील ऊपरी आयोग में होगी। जैसे जिला आयोग ने कोई सज़ा सुनाई है तो 30 दिन के भीतर राज्य आयोग में अपील कर सकते हैं। राज्य आयोग ने कोई दंडादेश सुनाया है तो राष्ट्रीय आयोग में 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं, आयोग में की जाएगी। और राष्ट्रीय आयोग ने भी मान लीजिए उसको पुष्टि कर दी, कंफर्म कर दिया, या स्वयं ने कोई सज़ा सुनाई है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये इसके अंदर एक प्रावधान रखा गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पारित किए गए आदेशों की पालना के क्रम में जो 2 तरीके आपको बताए हैं, एक प्रवर्तन करने के लिए, इजराय के लिए सिविल कोर्ट की डिक्री की भांति, और दूसरा पेनल्टी के रूप में दंडित करने के लिए अलग से प्रावधान न्यायिक मजिस्ट्रेट की भांति कार्य करके उसको दंडित किया जा सकता है। ये दोनों प्रार्थना पत्र पालना के लिए और दंडित करने के लिए एक साथ भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक करना है, आप या तो ये करो, पालना कराओ, या इसको दंडित कराओ, ऐसा नहीं है। दोनों भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा देखने में आया है कि एक ही प्रार्थना पत्र में दोनों बात लिख देते हैं कि इसको दंडित करो, जेल भेजो, और मुझे मेरे पैसे दिलवाओ। तो ये दोनों बातें एक प्रार्थना पत्र में नहीं लिखनी है। पैसे दिलवाओ वो अलग प्रार्थना पत्र होगा इजराय का, प्रवर्तन का, और दंडित करो ये धारा 72 का अलग प्रार्थना पत्र होगा, और उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट की भांति अलग से कार्रवाई की जाएगी। तो ये दोनों कार्रवाई
अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक साथ भी की जा सकती हैं और दोनों में से कोई एक भी कर सकता है। ये परिवादी की जिसके हक में ऑर्डर हुआ है उसकी खुद की इच्छा पर निर्भर करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये परिवर्तन यानी कि इजराय और पेनल्टी यानी कि शास्ति, इसकी बात आपको समझ में आई होगी और आपको ये भ्रांति इसमें कोई हो तो दूर हुई होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे।